जानतोणाम तत्वे दणत्तरणम दुर्लभम सद्दम वररायणम। अनंतोपकारी भगवान शांति सुरेश्वर जी महाराज धर्मरत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में धर्म प्राप्त होने के बाद धर्म का एहसास कैसे होता है, मैंने बताया था 2 दिन पहले। धर्म अतीन्द्रिय है, अप्रस्तुत है। संसार के लिए धर्म प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत है। धर्म त्याग की बात करता है, संसार आसक्ति की बात करता है। धर्म आत्मा की बात करता है, संसार जड़ की बात करता है। हाँ, जड़ के लिए संसार का प्रयत्न चल रहा है और धर्म कहता है कि आत्मा की चिंता करो। जड़ तो आया है, जाने वाला है। जड़ कभी शाश्वत नहीं है और जीव कभी अशाश्वत नहीं है, और इसलिए धर्म संसार में अप्रस्तुत है, नहीं चलता है। फिर भी धर्म का प्रवेश हुआ। अपने पराक्रम से, अपना समय का सानुकूलता से धर्म प्रवेश करता है। एक बात समझ के रखो, धर्म कोई संसार का नेचर नहीं है। संसार का स्वभाव धर्म नहीं है। धर्म अपनी आत्मा का पराक्रम है। और शास्त्रों ने ये बताया, अचर्मावर्त में से चर्मावर्त में आना वही पराक्रम है। चर्मावर्त में आने के बाद मोक्ष तो क्रम से मिल जाता है। चरम आवर्त मीन्स, शास्त्रों ने कहा कि मोक्ष के करीब की अवस्था। मोक्ष का अर्थ बहुत स्थूल परिभाषा में मैं बताऊं तो मैं कहूंगा मुक्ति, उसका नाम मोक्ष है। मुक्ति मीन्स छूटना। किससे छूटना? और तब कहते हैं दुखों से छूट जाना, चिंताओं से छूट जाना, पापों से छूट जाना, जन्म जीवन मरण की घटमालों से छूट जाना। ये सब मुक्तियों का टोटल करते हो तब एक मोक्ष मिलता है। दुख में से छूट गए, पाप में से छूट गए, चिंता में से छूट गए, परलोक की यात्राओं में से छूट गए, हर तरह की कोई चिंता चल रहा है उसमें से छूट गए। ऐसा सब छुटकारा, एक एक छुटकारा को कैलकुलेट करते जाओ, लास्ट में एक रिजल्ट आता है, उसका नाम मोक्ष है। आरोग्य किसको कहते हैं? शरीर का आरोग्य किसको कहते हैं? तो कहते हैं तमाम रोगों की शांति, उसका नाम आरोग्य है। हाँ, एक भी रोग शरीर में खड़ा हो गया, आरोग्य डैमेज है। हेल्थ तकलीफ में है। एक भी रोग, नाखून में पीड़ा है, नेल कटर से नख काटते काटते कच्चा नख कट गया और थोड़ा सा कच्चा नख उखड़ गया, नाखून उखड़ गया और वेदना शुरू हुई। शास्त्रों ने कहा आरोग्य में डैमेज हुआ। हाँ, इतना भी नाखून निकल गया, आरोग्य में डैमेज हुआ। इसलिए आरोग्य क्या चीज है? तो कहते हैं सर्व बीमारियों की शांति, या तो सर्व बीमारियों में से मुक्ति, उसका नाम आरोग्य है। वही हेल्थ है। हाँ, वही हेल्थ है। ठीक वैसा सर्व प्रकार का बंधनों में से मुक्ति, तरह तरह के बंधन अपने ऊपर रहा है। हाँ, तरह तरह के बंधन। हालांकि हमने अपनी ये अनादिकाल की भव यात्राओं ने, हमने इस बंधनों को हमारा आभूषण मान लिया है। हाँ, आभूषण मान लिया है। 5 लाख रुपया लेकर आप ट्रेन में जर्नी करते हो ना, नींद नहीं आती है। नींद महंगी या 5 लाख महंगा? मैं पूछ रहा हूं, 5 लाख महंगा या नींद महंगी? क्या अटला पहले इसमें क्या उलझन है? हाँ, नींद महंगी है। हाँ, मैंने महंगी क्या है वो मैं पूछता हूँ। हाँ, बस इतना ही पूछता हूँ। 5 लाख की सुरक्षा करो, कोई हरकत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में वैल्यू किसकी, 5 लाख की या नींद की?
इतना ही मुझे जानना है। जगो ना नहीं है, संभालो ना नहीं है, कॉर्डन करके खड़े रहो ना नहीं है, लेकिन मूल्य क्या किस चीज का है? बट नेचुरल दुनिया के सर सीधा आदमी कहेगा कि महाराज साहब मूल्य तो निंद का ही ज्यादा है। हाँ, 5 करोड़ देने के बाद भी निंद नहीं मिलती है, और निंद मूल्यवान है, जानते हैं, नो डाउट। आप कहते हो वैसा बराबर है, संभालना है, हाँ संभालना है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसा हम मूल्यवान निंद को नजरअंदाज करके 5 लाख को संभालते हैं, ठीक वैसा संसार में मूल्यवान मुक्ति को नजरअंदाज करके बंधनों को हम प्यार करते हैं। हाँ, हमारे सब रुकावटों को हम प्यार करते हैं, और उसकी सलामती के लिए हम अपनी मुक्ति को न्यौछावर कर देते हैं। मुक्ति नहीं होगी तो चलेगा, बंधनों को संभालो। हालांकि मुक्ति मीन्स निंद है, निंद एक प्रकार की मुक्ति है, मुक्ति है। निद्रा क्या चीज है? मुक्ति। और यदि निंद में आपको आनंद आता है तो वो बताता है कि मुक्ति में आनंद आएगा। समझे मेरी बात? इधर बैठने वाले आप सबका ऐसा एहसास हो कि निंद में आनंद आता है, तो इतना मान के चलो कि मुक्ति में आनंद आएगा ही आएगा। हाँ, मान के चलो, नो डाउट। इधर बैठने वाले हम सब ने मुक्ति देखी नहीं है, मुक्ति का अनुभव किया नहीं है, लेकिन एक बात के ऊपर आप विश्वास रखो कि यदि 6 घंटे की नींद हमको आनंद देती है तो निश्चित मुक्ति भी आनंद देगी, नक्की। क्योंकि नींद में मुक्ति है, नींद में मुक्ति है, सब छूट जाता है, सब। आफ्टर ऑल शरीर भी छूट जाता है। एक नींद ऐसी चीज है कि जिसमें शरीर भी छूट जाता है, नहीं रहता है, रहने के बावजूद भी शरीर के साथ हमारा संपर्क नहीं है। संबंध जरूर है, संपर्क नहीं है। समझे मेरी बात? शरीर के साथ संबंध जरूर है, संपर्क टूट गया है। हाँ, टूट गया है। और संपर्क टूट जाने की वजह से हम बहुत मजा में है, बहुत मजा में। न कपड़े का कोई भान है, न शरीर का कोई भान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। खाना पीना, बोलना चालना, हरना फिरना, भोगना देखना, सब छूट गया है, सब। और नींद आ गई है, और वो नींद हमको आनंद देती है। तो शास्त्रों ने कहा जैसी फिजिकल स्लीप हमको आनंद देती है, वैसी एक स्पिरिचुअल स्लीप है जिसका नाम है फ्रीडम। हाँ, आध्यात्मिक निद्रा का नाम है मुक्ति, फ्रीडम। मुक्त हो जाओ। और इधर रहने वाले समझदार तमाम इंसानों को नींद में आनंद आता ही है। नींद आना बीमारी या नहीं आना बीमारी? हाँ, पक्की बात ना? हाँ, इसलिए नींद नहीं आना बीमारी है, नींद आना आरोग्य है। मैंने आप समझे? बंधन बीमारी है, मुक्ति आरोग्य है। हाँ, नींद नहीं आना वो बंधन है, नींद आ जाना वो मुक्ति है। और नींद नहीं आती है, डॉक्टर के पास हम शिकायत करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। कोई ऐसा कहने के लिए जाए, साहब डॉक्टर साहब नींद बहुत आती है, तो डॉक्टर कहते हैं नसीबदार है, नींद आती है। कहाँ नींद आती है? इतना नसीब तेरा है कि तुझे नींद आती है। गत जन्म में 5 अंगुलियों से भगवान की पूजा की थी, इसलिए नींद आती है। इसलिए नींद मुक्ति है, जागना बंधन है, और इस बंधनों में से मुक्ति, उसका नाम आरोग्य है। इसलिए एक बार लिख के रखो, आप दिमाग में एक बात फिट कर को, मुक्ति मीन्स बंधनों में से छुटकारा। जैसा नींद में छुटकारा है, वैसा मुक्ति में छुटकारा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अपने पास मुक्ति क्या चीज है
उसका कोई अनुभव नहीं है। हाँ, कोई अनुभव नहीं है। जिस किसी ने जिंदगी में कभी काजू कतरी खाई नहीं है, उस काजू कतरी का स्वाद कैसा है उसको पता नहीं है। लेकिन शक्कर खाई है और उसको पूछो कि शक्कर खाने का तुझे आनंद आया, और वो कहता है कि हाँ, शक्कर खाने का बहुत आनंद आया। तो फिर काजू कतरी देने वाला कहता है काजू कतरी में इससे ज्यादा आनंद मिलेगा। शक्कर तुझे आनंद देती है तो काजू कतरी तो जरूर आनंद देगी। क्यों? उसमें और भी एडिशन है। ठीक वैसा नींद हमको आनंद देती है तो मुक्ति तो काजू कतरी है। नींद शक्कर है, मुक्ति काजू कतरी है। हाँ हाँ, काजू कतरी है, 600 रुपये किलो की है। और ये आनंद है, ये आनंद है। लेकिन हम लोग इस चीज के लिए आज तक तैयार नहीं थे। हम ऐसा ही मानते थे मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद आनंद चला जाएगा। अब क्या मानते हो, छूटने के बाद आनंद जा रहेगा कि जाएगा? छूट जाने के बाद आनंद रहेगा या जाएगा? हाँ? मैंने, आप डिक्शनरी में से वर्ड्स का जवाब देते हो कि हकीकत में देते हो? कोई ऐसा देते हैं, हम डिक्शनरी में देखता है मुक्ति क्या है, परम आनंद, और डिक्शनरी का मीनिंग दे देते हैं। मैं अनुभव का शब्द पूछ रहा हूँ, डिक्शनरी का नहीं। डिक्शनरी का तो मुझे पता ही है। इसलिए आप परमानंद शब्द जो बोले वो एहसास का है कि डिक्शनरी का है? हाँ, एहसास तो हुआ ही नहीं। सामायिक में क्या करते हो? हाँ, और जाने का एहसास होगा। रहने का आनंद नहीं है, जाने का एहसास चलता है। बहुत बड़ी तकलीफ है। समझने के लिए हम रेडी नहीं होते हैं, और नहीं होने की वजह से हम इसमें ही गिरते रहते हैं। शास्त्रों ने बताया है, और ये बात शास्त्रकार परमर्शी दिखाते हैं कि भाई इस संसार में अनंत काल की जो यात्रा है, और उस यात्रा में धर्म प्राप्त हो गया। फिर से मेरी मूल बात के ऊपर आओ। धर्म संसार के लिए अप्रस्तुत है, अतीन्द्रिय है। हाँ, संसार के लिए धर्म संसार को मैच होने वाली चीज नहीं है, अप्रस्तुत। क्यों अप्रस्तुत? क्योंकि संसार कहता है भोग, धर्म कहता है त्याग। हाँ, इसलिए संसार और धर्म उसका कभी मैच होता नहीं है। फिर भी संसार में धर्म आया है। कौन लाया धर्म को? शास्त्रों ने कहा केवल चैतन्य ही धर्म को संसार में रख सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं रख सकता है। जड़ धर्म को नहीं रख सकता है, चैतन्य ही धर्म को रख सकता है। और इस चैतन्य की ताकत है कि जिसकी वजह से धर्म आया। धर्म का मीनिंग मैं बहुत स्थूल परिभाषा में आपको कहूं तो एक है, धर्म मीन्स संवेदन। संवेदन मीन्स समझे ना, इमोशन, फीलिंग्स, एहसास, उसका नाम धर्म है। अतृप्ति अलग चीज है, एहसास अलग चीज है। हाँ, ये शब्दों को समझना। जिसमें सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है उसका नाम अतृप्ति है। सतत सतत डॉट चालू है, डॉट चालू है, डॉट चालू है। ग्रीक लोक कथाओं में एक छोटी सी कहानी आती है। ग्रीस का राजा दोपहर के समय में अपने गांव के बाहर निकल गया, नगर के दूर चला गया। घोड़े के ऊपर जा रहा था, छोटे देहातों तक पहुंच गया। और वो छोटे देहातों तक पहुंचने के बाद उसने खेत देखे। वो खेत में से गुजर रहा था, उसमें एक छोटा सा खेत में एक छोटा सा किसान मजदूरी कर रहा था। दोपहर का समय है, सूरज की गर्मी बहुत है और वो पसीना पसीना निकल रहा है और मेहनत कर रहा है। राजा को दया आई और उसने राजा ने किसान को पूछा कि दोस्त क्या कर रहा है? राजन,
मजदूरी कर रहा हो। क्यों मजदूरी कर रहा है? आराम से रहे, मजदूरी करने की जरूरत क्या है? ऐसा खेत मिला है, फसल मिली है, मजा कर। और तब मजदूर कहता है, किसान कहता है, राजन यदि मैं मजा करने लग जाऊंगा तो ये फसल आएगी ही नहीं, और फसल नहीं आएगी तो मजा चली जाएगी। नसीब तब ही जगता है कि जब मेहनत करते हैं। मेहनत तब ही सफल होती है कि जब निष्ठा होती है। निष्ठा तब ही रहती है निष्ठा कि जब अपने पास कुछ न कुछ मर्यादा हो। इसलिए नसीब कोई रातों रात जगता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत के साथ जो निकलते हैं उसको मिल जाते हैं। और ये मेहनत कर रहा है। राजा ने कहा, दोस्त इतनी कठोर मेहनत करता क्यों है? गर्मी का टाइम है, कुदरत तेरे साथ नहीं है, क्यों मेहनत करता है? अभी तो आराम कर, चौमासा में मेहनत करना, ठंड में मेहनत करना, अभी आराम करना। नहीं राजन, मेरा गुजारा नहीं होगा। लेकिन क्या है? और तब कहा कि राजन, परिवार बड़ा है, खेत छोटा है, और यदि मेहनत नहीं करूंगा तो बड़ा परिवार को मैं पाल नहीं सकूंगा। इसलिए छोटे खेत में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा फसल लेने का मैं प्रयास कर रहा हूं। राजा को सच में दया आई थी, और दया की वजह से राजा ने फिर से कहा कि दोस्त यदि तेरी मेहनत कम करनी हो तो क्या करना? और तब किसान ने कहा, हाँ किसान ने तब कहा, राजन यदि मुझे खेत बड़ा मिल जाए तो कम मेहनत में मुझे ज्यादा मिल सकता है, और यह हो सकता है। राजा ने कहा, एक काम कर, कल सुबह सूर्योदय हुए और सूर्य अस्त तक तुझे दौड़ते रहने का, जाते रहने का, जितना तू चलेगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक, उसमें जितना जमीन तूने नाप काट डाला और जितना तू चल गया उतनी जमीन तेरी। किसान तो खुशखुशाल हो गया। हाँ खुशखुशाल। चिकपेट में जितनी दुकान है वो सब की एक दिन की कमाई आपकी। कैसा लगता है चंद्र कुमार जी? एक दिन में जितनी कमाई हो सब आपकी। हाँ, राजा ने डिक्लेयर कर दिया, और किसान रात को सो नहीं सका, सूर्योदय के साथ चलना शुरू करा, एक मिनट भी बिगाड़नी नहीं, और चलता था। पहला तेज रफ्तार से चला, फिर धीरे धीरे चला, फिर सूर्य अस्त होने का समय दिखाया और फिर दौड़ने लगा, तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। इतनी जमीन से क्या होगा, और लो और लो और लो, दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा। और ग्रीक लोक कथा में लिखा है सूर्य अस्त होने के समय में उसको 100 मील की जमीन मिली, लेकिन वो चला गया, मर गया। इतना जोर से चला, हार्ट फेल हो गया, जीवन समाप्त हो गया। हाँ, समाप्त हो गया। शास्त्र कहते हैं समय कम रहता है, इच्छा अनंत हो जाती है। अनंत इच्छाओं को समाप्त करने के लिए समय का इस्तेमाल मत करो, समझ का इस्तेमाल करो। मेरा ये वाक्य को दिमाग में फीड कर लो, पंच लाइन के जैसा। पंच लाइन आती है ना, वो पंच लाइन कंपनियों की होती है। एयरटेल कनेक्टिंग द पीपल, वोडाफोन फॉलो द यू। हाँ, वो पंच लाइन रहती है। वैसी एक पंच लाइन है, अनंत इच्छाओं को
समाप्त करने के लिए, अनंत इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए समय का इस्तेमाल मत करो, आप फेल हो जाओगे। इसके बजाय अनंत इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए समझ का इस्तेमाल करो। समय नहीं, समझ। इच्छा समय से शांत नहीं होती है, समझ से शांत होती है। समझा लो, शांत हो जाएगी। इच्छा इतनी कातिल नहीं है समझाने के बाद भी ना समझे, और समय इतना लंबा नहीं है कि इच्छाओं को पूरी कर सके। समय के पास लंबाई कम है और इच्छाओं के पास समझ ज्यादा है। समझ जाएगी, बहुत जल्दी समझ जाएगी, यदि आप ऑनेस्टली आपकी इच्छाओं को समझाओगे, जरूर समझ जाएगी। हाँ, जरूर समझ जाएगी। शास्त्रों में ऐसा अनेक दृष्टांत बताया है। भाई, चक्रवर्ती भरत को आरिसा भुवन में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? साधना से। हाँ, कैसे? समझ से, नो साधना। चक्रवर्ती भरत आरिसा भवन में जाकर खड़ा रहा था। इच्छा नहीं थी इसलिए खड़ा नहीं रहा था, इच्छा थी। हाँ, आरिसा भवन में बैठा है। आरिसा भवन में समझे ना आप? ब्यूटी पार्लर, हाँ, मेकअप रूम। हाँ, वो मेकअप रूम होता है, बाथरूम के बाहर जो होता है ना आपका, वो। और उसमें मेकअप के लिए चक्रवर्ती भरत गया है। मेकअप रूम में, ब्यूटी पार्लर में जाता है तो कोई दीक्षा लेने के लिए नहीं जाता है, सजाने के लिए ही जाता है। और वो सजाने के लिए क्यों जाता है? इच्छा है इसलिए सजाता है। इच्छा ही नहीं हो तो सजाने की जरूर क्या? हाँ, क्या जरूर? कोई जरूर नहीं है। चलता है, हाँ चलता है। और भरत की इच्छा थी बहुत अट्रैक्टिव दिखना है। आरिसा भवन में भरत पहुंच गए। संपूर्ण शरीर के ऊपर श्रृंगार सजा दिया। अंगुली में से अंगूठी निकल गई, और निकलने के साथ अंगुली देखने के साथ समझ स्टार्ट हुई। इसलिए एक बार लिख के रखो, अनंत इच्छाओं को समय से समाप्त करने का भ्रम में मत रहो, छोड़ दो। उसमें दो टाइप का नुकसान है, दो टाइप का। इच्छा अनंत है, समय छोटा है। और बात निश्चित है, कम समय में अनंत इच्छा हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे, और नहीं फुलफिल कर पाएंगे। इसलिए हम जिस चीज समाप्त नहीं कर सकते हैं उसमें हमारा समय लगा दिया। आफ्टर ऑल हमको लगेगा मेरा समय फेल गया। हाँ, कुछ पाया ही नहीं, समय फेल हो गया, नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अनंत इच्छाओं को समाप्त करने के लिए कम समय की मूड़ी को लेकर हम दौड़ते थे, और दौड़ने में हम नहीं पहुंच पाए और इच्छा बच गई।